दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि सास और बहू को कैसे रहना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कि सास और बहू को कैसे रहना चाहिए। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि हर घर में सास और बहू का विवाद छिड़ा रहता है। लगभग सब घर में ऐसा होता है कि सास और बहू में हर समय हमेशा महाभारत छिड़ी रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? अज्ञानता। दोनों में अज्ञानता होती है। इसको शांत कैसे किया जा सकता है? दोस्तों सबसे पहले सास को शांत होना पड़ेगा, क्योंकि बहू अपने घर को छोड़कर आती है और उसे इस नए घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। ना तो इस घर के लोगों से वो परिचित होती है और ना ही उसकी ससुराल की हर प्रकार की क्या जिम्मेदारी है उसको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो सास को सबसे पहले उसका गुरु बनना पड़ेगा। 1-2 माह गुरु बन के अपनी बहू को सास को शिक्षा देनी चाहिए कि क्या बुरा है और क्या भला है, किस कार्य को कैसे करना है। जब 1 माह वह गुरु बन के अपने बहू को शिक्षा देगी तो ये मैं आशा करता हूं कि बहू पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और उस घर की जिम्मेदारी को जरूर समझेगी। और 1 माह के बाद हर सास को मां बन के और बहू को अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए। और बहू के लिए क्या जरूरी है? दोस्तों बहू के लिए यह जरूरी है कि जब तक उसकी सास उसकी गुरु बने तब तक उसकी हर बात को वो ध्यानपूर्वक समझे और उसे कभी भी जवाब ना दे। उसमें मैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके आजकल की बहुएं क्या करती हैं, वो ये समझती हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, और यहीं पर सास क्या समझती हैं कि हम सबसे ज्यादा चतुर हैं। चतुराई और बुद्धिमानी हमेशा दोनों में तकरार का यही कारण है। दोस्तों किसी ने खूब लिखा है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और जिस घर में हो प्रेम वहीं हरि बस जाए। दोस्तों चतुराई और ज्यादा ज्ञानी बनना ये दोनों में जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन उस घर में प्रेम का माहौल हो जाएगा, और जिस दिन उस घर में प्रेम का माहौल हो जाएगा उस घर में हरि का वास हो जाएगा। दोस्तों हमेशा भगवान वहीं जाता है जहां शांति होती है, क्योंकि कलेश करने जिस घर में कलेश होते हैं उस घर में भगवान का पद रखना भी वर्जित है। दोस्तों बहू को हमेशा अपनी सास को मां समझकर मान और सम्मान देना चाहिए। बहू के लिए सबसे जरूरी है कि वह बस उतने साल अपनी सास को दे दे। कितने साल? जितने साल उसके पति को उसने बड़ा करने में और उसकी सेवा करने में लगा दिया है। 18 या 20 साल, बस वो 18-20 साल अपनी सास की सेवा कर ले, सास को जवाब ना दे। दोस्तों बस उसके लिए इतना ही बहुत है। और यहाँ पर सास के लिए जरूरी है कि वो जिस तरह से 18-20 साल अपने बेटे की परवरिश की है उसी में कुछ अंश बहू की परवरिश में भी लगा दे। दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक उन दोनों में प्रेम नहीं हो पाएगा। और दोस्तों सास के लिए सबसे जरूरी है, अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो हमने अक्सर करके देखा है वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके और उसकी बुराई शुरू कर देती है। और बहुएं क्या करती हैं? बहुएं जब अपने मायके जाती हैं तो सास की बुराई, ससुर की बुराई, अपनी ससुराल की बुराई शुरू कर देती है।
अब दोनों को ऐसा करना है कि एक तरह से माँ और बेटी बनकर हर मुसीबत को, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो आपस में बैठकर उसका समझौता किया जाए। ये नहीं है कि वहां पर दो चार लोगों को इकट्ठा करके वहां पर फैसला किया जाए, क्योंकि घर की बात अगर जब बाहर जाती है वो महाभारत का रूप ले लेती है। दोस्तों, घर की बात को कभी भी बाहर मत जाने दो। जो घर की समस्या हो उसे घर में ही खत्म करो। घर में शांति तभी हो सकती है। दोस्तों, सास को हमेशा मां बनकर अपनी बहू को बेटी समझकर ही पालना चाहिए, और बहू के लिए जरूरी है कि वो अपनी मां समझकर, जिस तरह से बचपन में मां मार देती है, लड़की बुरा नहीं मानती है, इसीलिए वो अगर सास भी मार देती है तो बहुओं को हंसकर उसका जवाब देना चाहिए। किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं और उन्हें हमसे ज्यादा समझ होती है और दुनिया हमसे ज्यादा देखी है। इसलिए वो जो कुछ भी कहेंगे हम मानते हैं कि उनके वचन कठोर हो सकते हैं, मगर बात में सत्यता होगी। जब सास और बहू एक दूसरे को समझेंगे तो हमेशा घर में प्रेम पनपेगा, और जब घर में प्रेम पनपेगा तो हरि का वास होगा और उस घर में बरकत, ऐश, धन कभी भी खत्म नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात एक और है कि अगर सास कभी बहू को डांट देती है या कुछ कह देती है तो उसे अपने पति से उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उस बात को पति के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर सास कुछ कह देती है तो बहू सबसे पहले पति से इसकी शिकायत करती है। और सास के लिए भी जरूरी है, अगर बहू से कोई गलती हो जाती है तो वो अपने पति तक ना ले जाए, बस एक दूसरे में एक पास बैठकर उस अपनी अपनी गलतियों को मानकर एक दूसरे में समझौता किया जाए। दोस्तों, इसी तरह से अगर सास बहू रहे तो सास बहू का महाभारत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी में भी कोई महाभारत नहीं होगी। महाभारत का पहला कारण होता है क्या? कि सास बहू का झगड़ा। सास बहू का झगड़ा ही बेटे तक पहुंचाता है, और जब वो बेटे तक पहुंचता है तो वो महाभारत का रूप ले लेता है। दोस्तों, हमारा बस आप लोगों से यही कहना है कि अपने घर को एकजुट बनाकर रखो, अपने घर में हमेशा प्रेम रखो। कभी भी किसी से वाद विवाद हो जाए, जिसकी गलती हो वो उससे जाकर क्षमा मांग ले। दोस्तों, जिस घर में कलह नहीं होती है उस घर में ना तो रोग आते हैं और ना तो कोई मुसीबत आती है, और हमेशा कभी भी कोई संकट में नहीं पड़ता है। संकट का कारण है कलेश। कलेश कभी इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि घर में फूट करवा देते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है सास बहू का झगड़ा। क्योंकि युद्ध जब भी हुआ तो युद्ध में औरतों के जरिए से हुआ, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, कोई ग्रंथ ले लो, युद्ध जब भी छिड़ा तो उसका कारण सिर्फ नारी हुई। नारी, दोस्तों, कहा जाता है कि नारी जो चाहे वो कर सकती है। अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर चाहे तो घर को शमशान भी बना सकती है। तो इसलिए हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमेशा सास बहू को माँ और बेटी की तरह ही रहना चाहिए। एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे से आपस में बैठकर वार्तालाप करनी चाहिए, और ये बात गलती किसी से भी हो, घर की बात घर में ही शांत कर देनी चाहिए। घर की बात दहलीज के बाहर अगर गई तो समझो वो महाभारत है, महाभारत छिड़ जाएगी। दोस्तों, हमें हर बहू से यही कहना है कि अपनी सास को माँ समझकर अगर आप माँ मानेंगी तो कभी भी आपकी सास आपसे क्रोध नहीं करेगी। और हर सास से ये कहना है
कि अपनी बहू को अगर आप बेटी मानेंगी तो आपकी बहू कभी भी आपको असहाय और बेसहारा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि सास बहू का महाभारत कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।